ऐसा नहीं है, मैंने अभी कहीं से भी रिज़ाइन नहीं दिया है और ना ही मैंने कुछ जॉइन किया अभी। तो जैसे ही ये सब होगा आप लोगों को बड़ी जल्द सुनने को मिलेगा। मकसद है समाज सेवा, वो मैं जैसे मर्ज़ी करूँ, चाहे डॉक्टर रहते हुए करूँ, चाहे इलेक्शन लड़ूँ या ना लड़ूँ। ये सिर्फ़ राजनीति में ही बात नहीं है, ये बात हर जगह है, ठीक? आप घर से शुरू करिए। औरत का रुतबा हमेशा पुरुष प्रधान समाज में नीचे ही रहा है, मतलब सेकंड जेंडर बोला जाता है। जी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और इसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टी के जो नेताएं हैं वो चाहे अपने टिकटों को लेकर जहां पर मारामारी चल रही है और पिछले कई सालों से जो सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो डॉक्टर प्रीति वत्स जो काम कर रही हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर प्रीति वत्स जो हैं इनका राजनीतिक भविष्य किस पार्टी में होने जा रहा है। डॉक्टर साहब पहले तो आपका नमस्कार। तो डॉक्टर साहब इस वक्त डॉक्टर प्रीति वत्स कौन सी पार्टी में है? देखिए, मैं ये मानती हूँ सब्र का फल ना बहुत मीठा होता है, तो आप भी थोड़ा सब्र रखें। मैं जानती हूँ कि हर कोई मुझे इस वक्त मैडम कहाँ जाएँगी, कौन सी पार्टी चूज़ करने वाली हैं। बड़ी जल्दी इसी हफ्ते आप लोगों को ये सुनने को मिल जाएगा। कोई चोरी तो हम करेंगे नहीं, है ना? तो ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। तो बड़ी जल्दी आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ जाना है। पिछले काफ़ी समय से आप सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो एरिया है, लोग वहाँ के लोगों के साथ टचअप में हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे मेडिकल कैंप के माध्यम से, चाहे कुछ और जो जो काम सामाजिक काम में टच में हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी से आपका नाता टूट चुका है या अभी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी कहीं से भी रिज़ाइन नहीं दिया है और ना ही मैंने कुछ जॉइन किया अभी। तो जैसे ही ये सब होगा आप लोगों को बड़ी जल्द सुनने को मिलेगा। प्रीति वत्स का लक्ष्य क्या है? इलेक्शन लड़ना या क्या है? मेरा या मकसद समाज है सेवा? मेरा मकसद है समाज सेवा, वो मैं जैसे मर्ज़ी करूँ, चाहे डॉक्टर रहते हुए करूँ, चाहे इलेक्शन लड़ूँ या ना लड़ूँ। अल्टीमेटली जो सीढ़ी के सबसे नीचे लोग हैं ना, एक तबका है, उन तक पहुँचना, उन तक रीच आउट करना, चाहे वो मैं किसी भी माध्यम से करूँ। उसके लिए इलेक्शन लड़ना ज़रूरी होता है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, एक सोच है समाज की कि अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाए, तो आपका जो पावर का दायरा होता है, वो बढ़ जाता है, तो इससे आप कम टाइम में ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। ये है इलेक्शंस का। प्रीति जी, आप मानते हैं कि आजकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे टिकट देने की बात हो, चाहे पार्टी में उनको पद देने की बात हो, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं उनको कम आंका जाता है। जब सही है या गलत है? किसी भी पार्टी की बात कर लो। ये सिर्फ राजनीति में ही बात नहीं है, ये बात हर जगह है, ठीक? आप घर से शुरू करिए। जी। औरत का रुतबा हमेशा पुरुष प्रधान समाज में नीचे ही रहा है, मतलब सेकंड जेंडर बोला जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो घर से ही शुरू हो गई। फिर सोसाइटी आती है, सोसाइटी में भी बड़ी सारी लेडीज़ की अलग-अलग समस्याएँ होती हैं, जो घरों से ही शुरू होती हैं, जी जी। है ना? तो ये हर जगह है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप आईएएस हो, चाहे आप राजनीति में हो। तो ये हर जगह महिलाओं को कम ही आंका गया है। ये बस है, सोसाइटी ऐसी है, हम माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। यहाँ बड़े-बड़े लोग आए और जो माइंडसेट ये चेंज करना चाहते थे, वो कर कुछ नहीं पाए। लेकिन हाँ, आज भी ऐसी महिलाएँ रही हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई से शुरू करूँ। उस टाइम में एक हमारे जो अंग्रेज़ ऑफ़िसर थे, उनके मरणोपरांत एक डायरी जब उनकी कहीं से मिली, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध लड़ रही थी, उसमें वो इकलौता मर्द मुझे नज़र आ रही थी। तो ये माइंडसेट बड़े कम लोगों का है। हाँ, अगर मौका दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि महिलाएँ ऐसा कोई काम नहीं है जो पुरुष हैं जो नहीं किया जा सकता। बस ये अपने माइंडसेट की बात है, मौके की बात है और अपने विज़न की बात है। महिलाएँ सब कुछ कर सकती हैं। अब डॉक्टर प्रीति वत्स उसी माइंड सेट के साथ चलेगी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और चलना भी चाहिए क्योंकि हर एक पॉपुलेशन में 50% जो पॉपुलेशन है वो मेल्स की और 50% से कम ही है जो फीमेल्स की है। तो उनका भी तो कोई एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज में सब अच्छे काम या सोच पुरुष की ही होनी चाहिए। तो महिलाओं को भी सुनने का या उनकी बात समझने का या उनकी बात आगे रखने का एक नेतृत्व हमारे पास अच्छा होना चाहिए। ये दरवाजे हमेशा खुला रहना चाहिए कि महिलाओं को कम ठीक है आंका जाता है, मैं मानती हूँ सभी लोगों का माइंडसेट यही है। पुरुषों की क्या बात करूं, विडंबना ये है कि कई सारी फीमेल्स का भी यही माइंडसेट है कि महिलाएं क्या कर पाएंगी। हाँ, बड़ी सारी महिलाओं का खुद भी ये माइंडसेट है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं ऐसी महिलाओं से ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जब तक आपका माइंडसेट खुद का क्लियर नहीं ना है, तब तक हम लोग पुरुष प्रधान समाज में कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि महिलाओं और पुरुषों का यहाँ कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये बात भी आंकना कम है कि महिलाएं कहीं पीछे हैं।
ठीक है ओवरऑल पीछे हैं, पर उन पे ये कहना कि ये कुछ कर ही नहीं सकती, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। प्रतिबद्ध करके दिखाइए। मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, पीछे क्यों रहेंगे, जरूर करेंगे। नहीं, जैसे आपने बोला कि कई जगह पर महिलाएं सोचती हैं, कई सरपंच महिलाएं थी, पर कमांड उनके हस्बैंड चलाते थे पंचायतों में, कहीं काम हो उनको, वो घर बैठी रहती थी, वो वही सब चलाते थे। क्या आपको लगता है कि महिला अगर सरपंच बनी है तो वो डमी सरपंच ना हो, उससे भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल, देखें महिला एम्पावर कब होती है, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जब भी बात होती है, देखिए एम्पावरमेंट किसे बोलते हैं? एम्पावरमेंट ये नहीं होती कि हम कमा रहे हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। सही मायनों में वुमेन एम्पावरमेंट तब होती है जब एक लेडी उससे उसकी लाइफ की सिचुएशन या उसके लाइफ के डिसीजंस वो खुद ले रही है, अगर वो एम्पावरमेंट होती है, उसे कहते हैं सशक्तिकरण। तो बड़ी सारी महिलाओं को जी हाँ एज अ डमी कैंडिडेट्स यूज़ किया जाता है, तो वो एम्पावर्ड नहीं हो रही हैं, ठीक, उनका सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, वो जस्ट उनका फेस वैल्यू है, पर उनका पीछे माइंड कहीं और से चल रहा होता है। तो मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। अगर आप आए हैं तो आप अपने विजन से चलिए और आप खुद डिसीजन मेकर्स होने चाहिए। हाँ, फैसला खुद लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने चलो बात की 50% जो महिलाओं की जहाँ पर जो आबादी है, गवर्नमेंट 33% देने की बात करती है कि 33% कोटा महिलाओं को दिया जाए, चाहे एमए इलेक्शन हो जाए, एमएलए हो जाए, एमपी का इलेक्शन हो, चाहे सरपंच का हो। तो पार्टियां कहीं न कहीं महिलाओं को पीछे कम, आज आप देखोगे जम्मू कश्मीर में जितने भी सीटों के बंटवारे होंगे, कितने परसेंट महिलाएं होंगी? क्या डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे भी हो रहा है, जहाँ भेदभाव? डिस्क्रिमिनेशन मैंने बोला ना, घर से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही इधर भी हो बच्चा रहा है। मेल या फीमेल पैदा होता है तभी से शुरू हो जाता है। तो ये तो एटलीस्ट चलो 33% जो कोटा है फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन टाइम के साथ देखिए हमें प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए। अब अगर 33% है तो जम्मू कश्मीर में भी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे बंदा आगे इवॉल्व होता है तो ये 33% से घट के 30 नहीं होना चाहिए, ये ऊपर ही जाना चाहिए। बात ये है ग्रोथ की, ठीक, अभी महिलाएं ठीक है इतनी सशक्त नहीं है, पॉलिटिकल नॉलेज बहुत कम रखती हैं, पहले तो कदम ही बहुत कम रखती हैं जो राजनीति में महिलाएं होती हैं। लेकिन टाइम के साथ इसमें ग्रोथ आनी चाहिए। और बड़ी बात ये है जब तक औरतों का खुद का माइंडसेट नहीं चेंज होगा ना कि हम क्या ही कर लेंगे, तब तक वाकई इस तबके का कुछ नहीं हो सकता। प्रतिबद्ध के लिए ऑप्शन कौन सा है अभी पार्टी में? फिर वही बात, आप घुमा फिरा के एक ही बात पे आ रहे, मैंने कहा पेशेंस रखिए। कांग्रेस, बीजेपी? पता नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती अभी। कौन सी पार्टी आपके साथ टच में? सभी हैं। सभी हैं। जी बिल्कुल। कब तक आ जाएंगे आप? मोस्ट लाइकली इसी हफ्ते शायद। इसी हफ्ते। जी। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं बहुत धन्यवाद। कि बहुत आप धन्यवाद। जो जिस मिशन को लेकर आप चल रहे हैं, चाहे आपके मन में जो भी चल रहा है, कि आप उसमें सफल हों और इसी तरह लोगों की सहायता करें। ये थे डॉक्टर प्रीति भगत जी, इनसे हमने बातचीत की तो इन्होंने यही सबसे बड़ी बात की कि आज भी महिलाओं को अपने अधिकार के लिए आगे आने की जरूरत है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मुकेश रैना, आज